नमस्ते, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के 47,000 पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा जल्द होगी। मानदेय में 10% की वृद्धि। झारखंड के प्रशिक्षित पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा जुलाई में हो सकेगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जून में आकलन परीक्षा की तिथि की घोषणा करेगा। आकलन परीक्षा में सफल होने वाले पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी होगी। वैसे पारा शिक्षक जिनके सर्टिफिकेट की जाँच अब पूरी हो चुकी है लेकिन वे आवेदन नहीं कर सके थे, उन्हें एक मौका मिल सकता है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसकी तैयारी में है। राज्य के 47,447 प्रशिक्षित पारा शिक्षक हैं। इनमें से 45,502 पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच हो चुकी थी, जिसके आधार पर 42,000 पारा शिक्षकों के आकलन परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया था। जनरल बीके सिंह ने कहा, पुलवामा पर सत्यपाल मलिक का दावा तथ्यहीन, राजनीति के लिए कह रहे थे बेतुकी बातें। भारत सरकार के सड़क परिवहन व उड्डयन राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। सोमवार को मीडिया सांसद में उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही विकास का आधार बना। मोदी सरकार के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा। जनरल बीके सिंह ने विदेशी निवेश, अर्थव्यवस्था में सुधार व आधारभूत संरचनाओं में बीते 9 सालों में अभूतपूर्व परिवर्तन का दावा किया। वहीं कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में विकास के काम हुए। पुलवामा हमले को लेकर तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आरोपों को जनरल बीके सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया है। एनआईए ने दिनेश गोप संग झारखंड के 3 जिलों में मारा छापा। 1,600 गोलियां और कई विस्फोटक सामग्री बरामद। 21 मई को दिल्ली से गिरफ्तार पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप ने पूछताछ में संगठन के लिए छिपा कर रखे गए विस्फोटक व हथियार सहित अन्य चीज़ों का खुलासा किया है। रविवार को दिनेश गोप को लेकर एनआईए ने खूंटी, गुमला व सिमडेगा में छापा मारा। खूंटी के अड़की से दिनेश गोप की निशानदेही पर एनआईए ने 1,000 गोलियां बरामद की थी। वहीं सोमवार को खूंटी के रनिया थाना क्षेत्र के ठिकाने से AK-47 व इंसास राइफल की 600 गोलियां और एक बोरे में विस्फोटक सामग्री बरामद किया है। बरामद गोलियां व विस्फोटक को रात 8:30 बजे पिकअप वैन में लोड कर रनिया थाना ले जाया गया। कामडारा के सरिता गांव में छापा के दौरान 20 से 25 गोलियां मिलने की बात सामने आई है। इसके बाद टीम सिमडेगा के महाबुआंग थाना पहुंची। वहां ओलहान, बुढ़ारगी व बिरनी बेड़ा में छापेमारी की। सिमडेगा में छापेमारी के बाद दिनेश गोप को लेकर एनआईए की टीम रांची लौट गई। उसे मंगलवार को एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 66% अफसरों को नहीं मिला एसडीओ रैंक में प्रमोशन। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने और अन्य कारणों से राज्य प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के 66% अधिकारियों को अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ के रैंक में प्रोन्नति नहीं मिली। मापदंड पूरा करने वाले सिर्फ 34% अधिकारियों को ही प्रोन्नति मिल सकी है। हालांकि इसमें जेपीएससी नियुक्ति घोटाले की जाँच के दायरे में शामिल अधिकारी भी शामिल है। इन अधिकारियों को न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रोन्नति मिली है। प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के एसडीओ रैंक में प्रोन्नति के लिए 180 अधिकारियों की सूची प्रोन्नति समिति के पास विचार के लिए भेजी गई थी। समिति ने निर्धारित मापदंड के आलोक में विचार करने के बाद प्रोन्नति के योग्य पाए गए अधिकारियों की सूची राज्य सरकार को भेजी। समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार से 60 अधिकारियों को एसडीओ रैंक में प्रोन्नति की अधिसूचना जारी की है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जेल मैनुअल के तहत ही परिवार से मिल सकेगा पंकज मिश्रा, नहीं मिलेगी अतिरिक्त सुविधा। अवैध खनन से प्राप्त 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद पंकज मिश्रा जेल मैनुअल के तहत ही मुलाकात कर सकेंगे। ईडी कोर्ट ने पंकज मिश्रा की जेल में रहते परिवार से जेल मैनुअल से हटकर मुलाकात करने की मांग वाली अर्जी सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। इससे पंकज मिश्रा को झटका लगा है। पंकज मिश्रा ने पिछले दिन परिवार से सप्ताह में 2 दिन मिलने की गुहार लगाते हुए अर्जी दाखिल की थी। दाखिल अर्जी पर सुनवाई के दौरान ईडी के अधिवक्ता अतीश कुमार ने विरोध किया। कहा कि जेल में रहते हुए किसी को परिवार से मिलने की इजाजत जेल मैनुअल के अनुसार ही मिलेगी। मोटी अनाज की खेती पर जोर। सरकार 52,000 हेक्टेयर भूमि पर अपने खर्च से कराएगी मोटे अनाज की खेती। झारखंड सरकार मोटे अनाज, दलहन और तिलहन की खेती शुरू कराने जा रही है। राज्य में 52,100
55 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, मक्का, सरसों और चना की खेती होगी। कृषि विभाग मोटे अनाज की खेती के लिए किसान को मुफ्त में बीज, खाद्य और कीटनाशक देगा। इस पर 39.60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जरूरी होने पर यह राशि बढ़ा दी जाएगी। किसानों को बीज देने के लिए खरीदारी की प्रक्रिया कृषि विभाग ने शुरू कर दी है। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के करीबियों पर ईडी की दबिश। रांची में 12 ठिकानों पर छापा। झारखंड में मंगलवार को सुबह की शुरुआत ईडी के छापे की खबर के साथ हुई। ईडी ने आय से अधिक संपत्ति केस में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के करीबियों के यहां छापेमारी की। प्रदीप यादव पोड़ैयाहाट विधानसभा सीट से विधायक हैं। बताया जाता है कि आयकर विभाग द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर ईडी यह कार्रवाई कर रही है। गौरतलब है कि आयकर विभाग ने 4 नवंबर 2022 को कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी। आईटी ने प्रदीप यादव के रांची और गोड्डा स्थित आवास और अनूप सिंह के बेरमो और रांची स्थित सरकारी आवास में छापेमारी की थी। तब कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार व बीजेपी द्वारा डराने की कोशिश के तहत की गई कार्रवाई बताया था। झारखंड के 44 स्थानों पर देवनद दामोदर महोत्सव आज रामगढ़ के रजरप्पा में शरीफ होंगे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। नेचर फाउंडेशन एवं दामोदर बचाओ आंदोलन के तत्वाधान में मंगलवार को देवनद दामोदर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य समारोह मां छिन्नमस्ती के मंदिर रजरप्पा में आयोजित हो रही है। महोत्सव के मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन होंगे। रजरप्पा के साथ झारखंड के अन्य 44 स्थानों पर दामोदर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दामोदर बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष और झारखंड विधानसभा सदस्य सरयू रॉय ने जारी एक बयान में बताया कि 30 मई की शाम 5 बजे से 7:15 बजे तक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान राज्यपाल नद पूजन, आरती और संगोष्ठी आदि में हिस्सा लेंगे। दामोदर को बचाने के लिए 2004 में गंगा दशहरा के दिन आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह 19वां साल है। लोगों ने माना है कि दामोदर का पानी साफ हुआ है। लोगों ने यह भी माना है कि लगभग 95% तक औद्योगिक प्रदूषण से दामोदर मुक्त हो गया है। अपनी ही सरकार पर झारखंड कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा किस मुंह से मांगेंगे वोट। द छोटानागपुर हैंडलूम एंड खादी वीवर्स कोऑपरेटिव यूनियन की ओर से इरबा रांची में आयोजित बुनकर संवाद में वक्ताओं ने सरकार में अपने ही मंत्रियों के कामकाज पर सवाल उठाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बन्ना गुप्ता व बादल के साथ विधायक अंबा प्रसाद, राजेश कच्छप व इरफान अंसारी की उपस्थिति में सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए गए। वक्ताओं ने मंत्रियों पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। कहा कि अपनी ही सरकार में बुनकरों को सहयोग नहीं मिल रहा। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस में कार्यकारी अध्यक्ष मंजूर अहमद अंसारी ने कहा कि बुनकरों को एक भी बजट नहीं मिला। बिहार के अस्पतालों में बुनकरों का बनाया सतरंगी चादर बिछाया जाता है। हमारे यहाँ अब तक कुछ भी नहीं हुआ। अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सीट ही नहीं, बुनकरों की सब्सिडी के लिए 10 करोड़ का प्रावधान था। धनबाद गोमो रेलखंड हादसा कैसे हुई दुर्घटना, रेल प्रशासन ने दिया घटना की जांच का आदेश। धनबाद गोमो रेलखंड पर सोमवार को निश्चितपुर हॉल्ट तथा तेतुलमारी स्टेशन के बीच झारखोर रेलवे क्रॉसिंग के पास बिजली का पोल लगाने के क्रम में करंट लगने से 6 ठेकेदार मजदूरों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेज दिया है। रेल प्रशासन ने घटना की जांच का आदेश दिया है। दुर्घटना में मरने वाले अधिकतर मजदूर पलामू लातेहार के रहने वाले थे। घटना के कारण लगभग 3 घंटे 20 मिनट अप तथा डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चेन्नई सुपर किंग की जीत पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताई खुशी। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को दी खास अंदाज में बधाई। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में IPL 2023 का खिताब जीत लिया है। फाइनल मैच में चेन्नई ने गुजरात को डिकवर्थ लुइस नियम के तहत 5 विकेट से हराया है। रविंद्र जडेजा ने आखिरी गेंद पर चौका जड़ गुजरात के जबड़े से जीत छीन ली। जीत के बाद स्टेडियम में मौजूद चेन्नई के प्रशंसक झूम उठे। इस जीत का जश्न न सिर्फ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखने को मिला, बल्कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जीत पर खुशी जताई है और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बेहद शानदार अंदाज में बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर MS धोनी को चेन्नई सुपर किंग पर लिखा कि झारखंड का लाल, तमिलनाडु के आंखों का सितारा, रांची का राजकुमार, चेन्नई का थाला, जुग जुग जियो झारखंडी शेर, आपकी कामयाबी पूरे देश की जीत है। देश की असंख्य विविधताओं को जोड़ यह एक होने का प्रमाण है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन JJMP के एरिया कमांडर रघुनाथ सिंह का आत्मसमर्पण। झारखंड के उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है।
प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के एरिया कमांडर रघुनाथ सिंह उर्फ रघु बेंदी लेथपा ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उग्रवादी रघुनाथ सिंह ने लातेहार पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। रघुनाथ सिंह ने कहा कि वह झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नई दिशा एक नई पहल से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है। साहेबगंज के राजमहल में बम ब्लास्ट से 4 बच्चे जख्मी। बम को गेंद समझकर खेल रहे थे बच्चे। झारखंड के साहेबगंज में मंगलवार को बम ब्लास्ट की चपेट में आकर 4 बच्चे जख्मी हो गए। मामला साहेबगंज जिला के राजमहल थाना क्षेत्र अंतर्गत पश्चिमी नारायणपुर पंचायत के खास टोला का है। ब्लास्ट में घायल हुए बच्चों की पहचान 9 वर्षीय परवीन खातून, 11 वर्षीय राकिब शेख, 8 वर्षीय मोमेना खातून और 7 वर्षीय तारिक शेख के रूप में हुई है। सभी घायलों को राजमहल अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चे खेल रहे थे कि तभी कचरे के ढेर में पड़ी विस्फोटक सामग्री में ब्लास्ट हो गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।